देखिए, बिहार की पावन धरती पटना में बागेश्वर धाम सरकार यानी कि कल 13 तारीख को आ रहे हैं और 13 तारीख से लगातार 17 तारीख तक वहाँ पे उसका दरबार लगेगा। और जैसे-जैसे उनका आने का आगमन का जो समय करीब आते जा रहा है, कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में जो चर्चाएँ हैं, वो ज़ोर-शोर से होना शुरू हो गया है। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा से राष्ट्रीय युवा सचिव एमएस अली जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो बाबा आ रहे हैं, उसको किस प्रकार से ये देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तबारक जी। बागेश्वर धाम सरकार पहली बार पटना आ रहे हैं। आप किस तरह से उनको देख रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं उसको प्रायोजित तरीके से भेजा गया है। मतलब कई सारी टिप्पणियाँ उसके ऊपर किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि धर्म के बिना इंसान वैसा ही है, जैसा कि बिना लगाम के कोई घोड़ा। तो धर्म इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जहाँ तक बाबा बागेश्वर जी के बिहार आगमन की बात है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, इस्लाम धर्म के हों, बुद्धिस्ट हों, सिख हों। अगर वो संविधान का पालन करते हुए और जो प्रशासन है, उसकी जो दिशा निर्देश हैं, उसका पालन करते हुए किसी भी राज्य में आते हैं, उनका अधिकार बनता है। तो इस भारतीय नागरिक होने के नाते भी उनका अधिकार है। तो इस अधिकार होने के नाते मैं अपनी तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं उनका बिहार की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बाबा आते हैं तो जातिवाद करते हैं, हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की माँग करते हैं। इस पर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं आप? कहाँ तक किस हद तक सही है? देखिए, इसमें बात ये है, सबसे पहले मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि जो राजनीति से इसको दूर रखना चाहिए। देखिए, देश और समाज को खतरा वहाँ होता है, जब राजनीतिक मंच से धर्म में फूट डाला जाता है और किसी धर्म के मंच से जब राजनीति होने लगती है, तो ये देश और समाज के लिए बहुत नुकसान की बात होती है। कहीं न कहीं देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 तरह के गुट बने हुए हैं। एक पूरी तरह समर्थन में है उनके आगमन का और एक विरोध में है। मैं कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि उनका जो स्वागत है वो मैं भी कर रहा हूँ, करना चाहिए, हर धर्मगुरु का करना चाहिए, अगर वो संविधान के अंतर्गत आ रहे हैं। रही बात विरोध की, तो आपका सवाल जैसा है कि कंट्रोवर्सीज़ पैदा हो जाते हैं। तो एक अफ़सोस की बात ये है कि उनका जो इतिहास रहा है बाबा जी का, उन्होंने बहुत सारे बयान ऐसे दिए हैं जो एक विशेष धर्म के खिलाफ बयान थे। कभी-कभी उसी धर्म में जो अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग लोग हैं, तो किसी जाति विशेष के विरुद्ध भी उनके स्टेटमेंट रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं उन लोगों का भी एक डर या दर्द मैं समझ सकता हूँ, जो इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप धर्म के मंच पर आएँ, सर्वधव धर्म समभाव का पाठ पढ़ा करके जाएँ। भाईचारे की बात करें, सबको जोड़ने की बात करें। मैं ये राजनीतिक दलों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि राजनीति ना करें। ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि आप अपना नाम पेपर में छपवा लें या टीवी के इंटरव्यू में आ जाएँ। साथ ही साथ मैं बाबा जी से भी निवेदन करूँगा कि आप यहाँ आ रहे हैं तो धर्म के मंच से कोई राजनीतिक बात ना हो और जो आपसी सौहार्द है हमारे देश का, वो ना बिगड़े। जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि ऐसा माहौल है कि कहीं न कहीं ऐसा मालूम हो रहा है कि बिहार 2 हिस्सों में बँट चुका है, लग रहा है। जी। स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि 2 हिस्सों में बँटा हुआ। जी, जी। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचेगा या फिर उसके पार्टी से कोई नेता हो, क्या वहाँ पर नहीं पहुँचेगा? नहीं देखिए, ये राजनीति और आस्था 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि दोनों को अगर मिला करके समाज में पेश किया जाता है तो वो समाज के लिए खतरा है। भारत रत्न और हमारे जो देश के संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उन्होंने यही कहा था कि जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है, वही सच्चा धर्म है। तो देखिए, गलत धर्म नहीं है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो बुद्धिस्ट धर्म हो। सीख सबकी बराबरी की है, सीख सब अच्छाई का ही देता है। होता ये है कि कुछ लोग, हम जैसे लोग या और जैसे लोग जो होते हैं, जिनका उद्देश्य हो जाता है कि नफ़रत फैलाना, उससे हमको बचने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि लोग तो जाएँगे उनकी सभा में, लोग अच्छी तादाद में यानी कि जाएँगे जो विरोध कर और रहे हैं, वो भी जाएँगे। हाँ, मेरा मानना है वो जाएँगे, देखने तो ज़रूर जाएँगे और जाना चाहिए और वहाँ से अच्छी बातें सीख कर के आना भी चाहिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बाबा आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि बुलाया गया है। देखिए, मैं इस पर क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है चुनाव पर, नहीं देखिए बाबा के मैं आने से?
बाबा के आने से मैं आपको बार-बार वही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं, जो इसको चुनाव से जोड़ करके इसको प्रस्तुत करना चाह रही हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक धार्मिक देखो जो जो उन्होंने अनुमति लिया है प्रशासन से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो धर्म के प्रचार पर है, सनातन धर्म के प्रचार पर है और सभी धर्मों के प्रति मेरा सम्मान है बहुत-बहुत। तो अगर उस मकसद से आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनका वेलकम होना चाहिए। ये चुनाव में क्या होगा, किसके समर्थन में जाएँगे, ये हम तब तक साफ-साफ नहीं बोल सकते, जब तक कि खुद बाबा किसी पार्टी का समर्थन खुले रूप से ना करें या किसी पार्टी को जब तक जॉइन नहीं कर लेते, तब तक उनको एक धार्मिक गुरु के रूप में ही हमें देखना चाहिए, किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। जिस तरह से कई सारे वीडियो में आप देखे होंगे कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ तक सही है मांग जो करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? देखिए, ये जो माँग है कोई नई माँग नहीं है। ये आज़ादी से पहले भी अंग्रेज़ों ने हमारे बीच यही फूट डाल कर के गए थे। फूट डालो और राज करो की नीति करके गए थे। तो बहुत से लोग कुछ लोग बोलते हैं कि इसको इस्लामिक कंट्री बना देंगे, मुसलमान कंट्री बना तो देंगे। क्या कुछ ये लोग कहते संभव है हैं कि इस्लामिक कंट्री बन जाएगा? फिर कहाँ जाएँगे वो लोग? भगा नहीं देंगे ना मार के? नहीं देखिए, ये मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, कोई बोडोलैंड माँगता है और कोई नॉर्थ ईस्ट को बोलता है अलग कर दो इंडिया से। मैं इन सारे जितने भी भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, मैं सबके विरुद्ध हूँ। मैं भारतीय नागरिक हूँ, संविधान को मानता हूँ और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों को आज़ादी है अपना-अपना धर्म पालन करने का, संविधान को पालन करते हुए और आपको किसी भी धर्म को, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आप दूसरे धर्म को नुकसान पहुँचाना या उसके बारे में गलतफ़हमियाँ फैलाना ये मना है। तो मेरा ये मानना है कि सारी बातें होती रहती हैं, अगर उनका ये बयान है और तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि वो हिंदू राष्ट्र बने या इस्लामिक राष्ट्र बने। ये मेरा देश बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत ही रहने दें। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से एमएस अली राष्ट्रीय युवा सचिव जी थे। बाकी हम लोगों की बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।